गुरु वाहिगुरु साहिब जीओ। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माय। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन वखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। कबीर चंदन का बिरवावला, बेड़ियो टाक पलास। ओए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। होए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। जहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समरत गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल। प्रतख सतगुरु ज्ञान दा सागर, दसां पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठे जुड़ रही साध संगत जी धनता दे योग। आप जीवन भागे हो, सतगुरु जी ने दया की है, जीवन बख्शिया, रहिंदा जीवन लेखे दे विच लाउण दा समा बख्शिया। सो गुरु महाराज जी मेहर करन, दया करन। साडा जो जीवन रहिंदा है जां बचिया है, क्योंकि जीवन जिहड़ा है ये स्थिर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं। जवानी जड़ी है, बालपन जो है सदा रहने वाला नहीं। समा जिहड़ा सानू मिलिया ये सदा रहने वाला नहीं। समा अगे वधदा जांदा है, पौधा पैदा होंदा है, वड्डा रुख दरख्त बनता है, पत्ते आउंदे ने, झड़ जांदे ने, फिर आउंदे ने, फिर झड़ जांदे हन। एक दिन रुख पौधा भी अपने समय दे नाल वो भी सुक जांदा है और उसनूं वढ लिया जांदा है, उसनूं बालन बना के साड़ दिता जांदा है। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ है, महाराज जी ने इसनूं मिट्टी आखिया। माटी माटी होई एक। चाहे दुनिया दे विच कोई भी वस्तु है, उहदा मूल रूप जिहड़ा मिट्टी है। चाहे कोई बिल्डिंग है, लोहा है, चाहे कोई जीव है, निर्जीव है, इंसान है, पशु है, पंछी है, जानवर है, जो कुछ भी देख रहे हैं, महाराज जी ने इस सारे संसार नूं मिट्टी दसी, खाक दसी।
इस लई कहंदा भाव ये है, असीं जो भी हाँ, जिन्ने भी हाँ, असीं एक उस सफ़र करन वाले यात्री दी तरह हाँ, जिन्हां नूं बाणी विच आखिआ, जैसे रैन परौहणे उठ चलसे प्रभात, क्या तू रता गिरस्त स्यों सब फुल्लां की बागात। इस संसार दे विचों असीं अपनी यात्रा करके चले जाना। यात्रा साडी बहुती हो चुकी है, थोड़ी लंघ गई है। कोई 10 20 या 50 साल ज़्यादा उम्र जी लवे, कोई बहुती प्राप्ति नहीं, इन्हों प्राप्ति नहीं कहते। कोई थोड़ा समा जी के चला गया तो उन्होंने कोई बहुत वड्डा घाटा संसार परिवार नूं ते पैंदा, पर मालक दे मुताबिक कोई ऐसी गल नहीं। क्योंकि संसार दे विच जिहड़ा आया जो जांदा है, जे वो लंबी आयु भोगदा है तो उस लंबी आयु दे विच कुछ करे ना, उसकी लंबी आयु किसी भी काम की नहीं। जे कोई थोड़ी आयु दे विच मतलब थोड़ी उम्र दे विच आके ही बहुत वड्डी प्राप्ति कर ले, जिवें 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी वर्गे, उम्र उन्हां दी बहुती नहीं, बचपन ही है। ध्रुव प्रहलाद वर्गे भगत, उम्र वड्डी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चारे साहिबजादे, उम्रां उन्हां दियां बहुत लंबियां नहीं, थोड़ी जी उम्र दे विच ही उस संसार दे विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे साहिबजादे चले जाते हैं। पर जो कुछ वो कमाई करके जाते हैं, जो संसार नूं दे के जाते हैं, वो कोई 100 साल उम्र भुगत के जान वाला भी नहीं इस तरह करके जा सकता। सो बाणी दे मुताबिक, गुरमत दे मुताबिक जिहड़ी उम्र मायना नहीं रखदी, इस उम्र दे विच आके कीता होया कर्म जिहड़ा वो मायने रखदा है। इस करके गुरबाणी दे विच वार वार असीं पंक्तियां पढ़दे हाँ, भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरी है। सो इसलिए जे संसार दी यात्रा मिली हुई है, जे संसार नूं देखण दा समा तेरे कोल अजे है, ते इस समय नूं गुरु महाराज जी कहंदे तूं सफल कर, इस समय नूं लेखे दे विच लाउणा, इस समय नूं गुरु दी बख्शिश दा पात्र बनाउणा तूं। सो असीं गुरु दी किरपा दे नाल जिन्ने भी शरीर जी रोज़ जुड़ते हैं भले हैं, जो भी देश प्रदेश जुड़दा है वो भी भले हैं, जिहड़े नहीं जुड़ते मालक उन्हां दा भी भला करे, वो भी जुड़ जाण, किधरे भी जुड़न, पर जुड़न श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। जिथे मर्जी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकण, जिस तो मर्जी सुत सलाह सरवण करन, पर करन जरूर। क्यों? प्राणी आया लाहा लैन लगा कित कुफकड़े, सब मुकदी चली रैन। मतलब ये जीवन रैन रूपी जिहड़ा ये बीतदा जांदा, औद घटे दिलस रह नारे, मन गुर मिल काज सवारे। इस करके अपने जीवन दियां इन्हां घड़ियां नूं जां सवासां नूं महाराज जी कहंदे सफल कर लै। दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां औद घटे तन शीजै। दिनों दिन असीं मौत वल जा रहे हाँ। ये गल सुननी बहुती चंगी नहीं लगती भी सानू मौत वल किया जाता। हर बंदा अपनी मौत वल कूच कर रहा, ना कि वड्डा हो रहा छोटा हो रहा। अज का दिन गया, जिंदगी का एक दिन जिहड़ा वो घट गया। इस करके छोटा हो रहा है या वड्डा, ये छोटा हो रहा है, ये घट रहा है। औद घटे दिन सिराने, दिन सिर नारे। इस करके ये जिहड़ी जिंदगी घट रही है, इस जिंदगी वल तवज्जो ते ध्यान दिओ। महाराज जी कहंदे ये सफल हो जाए, ये सफल हो जाए, जरूर सफल होएगी। संसार तो जे भी कोई जावे, कोई बोझ लैके ना जावे भी साडा संसार दे उपर आके आना सफल नहीं होया, ये बोझ ना हो।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਰਖਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੁਰਖਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਆ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਹੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੁਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣ ਆਏਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਜੇ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਰ ਧਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਭਗਵਾਨ। ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ।
ਸਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, रुख भी आ गए, धरती भी आ गई, जल भी आ गया, अग भी आ गई, पवन भी आ गई, सारा ब्रह्मांड प्रकृति आ गई। सर्व मैं पेखे भगवान, उसनू सारियां दे विच भगवान लगना चाहिए। पर महाराज जी कहते ऐसा कोई, भगत कबीर जी की पंक्ति कहते ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। जे किसे नू कोई बख्शिया होया मिले ते ताई भगवान दे बारे सानू दस सकदा है भगवान किहो जिहा। जो भगवान नू मिलिया वही दस सकदा ना भी रब भगवान इस तरह दा। मैं तुहानू भगवान दे बारे गल्लां विचारां वाला दस रहा, तुसीं मैनू पुछ सकदे हो भी तुसीं दस रहे हो सानू दसो भगवान दा स्वरूप कैसा। जे मैं तुहानू स्टेज ते बैठ के दस रहा तो मैनू दसना पएगा, तुहानू सैटिस्फाई करना पएगा। जे मैं ना करांगा तो फिर मैनू ये कुछ कहने का हक नहीं। जे मैं जानकारी रखदा होवां तो मैं तुहाडे नाल शेयर करदा हाँ जां मैनू करना चाहिए। सो मैं मनदा भी भगवान है। सानू महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच पहचान भी दिती है। सो कथा विचारां दे विच ते असीं पता नहीं सैकड़े वारी पहचान दसी है। पर जे कोई चाहुंदा सचमुच पहचान चाहुंदा है ना सचमुच, फिर उसनूं सौदा लैण दे लई जिथों सौदा मिलदा उहदे कोल आना पएगा। क्योंकि भगत कबीर जी कहंदे नाम जुगती भजन बंदगी बहुत कीमती चीज़ है। किसी नूं जबरदस्ती ना देवी, जबरदस्ती ना देवी। राम रतन मुख कोथरी पारक आगे खोल, कोई आए मिलेगो गाहकी लेगो महंगे मोल। जे कोई चाहुंदा होएगा तो उसनूं दे दें, फिर देर ना करी। जे कोई बेकदरा होया कि जिसनूं कदर ही नहीं तो उस अगे अपनी गठड़ी नाम दी खोली नहीं। क्योंकि नाम बहुत कीमती है, इसकी बेकदरी नहीं करनी। विन गाहक गुण वेचीए तो गुण सहगो जाए। बहुत बार तुसीं श्रवण कर चुके हो। जरूरत ना होवे सौदे दी ते भावें महंगी तो महंगी वड्डी तो वड्डी दुकान विच भी चले जाइए, बंदे नूं कुछ पसंद ही नहीं आउंदा जे लैण दी इच्छा ना होवे। जे लैण दी इच्छा होवे ते गली दे विचों किसे फेरी वाले तो ही लै लैंदा। इच्छा होनी चाहिए। सो गुरु महाराज जी कहते तू जे गुण नू प्राप्त करना है तो तैनू अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को जाना पएगा, जां गुरमुख प्यारियां दी संगत करनी पएगी। गुरमुख ही गुरमुख नू गुरमुख समझ सकदा। ध्यान देना, गुरमुख ही गुरमुख नू गुरमुख समझ सकदा। दूसरे नू गुरमुख कौन समझे? जो पहला गुरमुख आप होएगा, जो गुरु दे मुख तो निकले हुए बचन नू मनदा होएगा भी वाकई गुरु महाराज जी जो कहते ने कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी मैं हर पर प्यारा दसे जियो। मैं किसी को पुछां ते सही, कई बार बंदा पुछण विच संग करदा। ध्यान देना, कई बार बंदा कहता भी किसी पिंड गया होवे, किसी छोटे जे बच्चे को की पुछना, ये छोटा जिहा बच्चा है। पर कई बार वो छोटा जिहा बच्चा किसी दूसरे शहर पिंड विच गए नूं रस्ता दस दिंदा भी अंकल जी फलाने का घर उधर, दस दिता कि नहीं। इस करके गुरु सानू राह दसदा। गुरु दे विच जिहड़ा गुण हुंदा है वो अपने भगत विच पूरा पैदा कर दिंदा है ते गुरु उसनूं अपने वर्गा ही बना दिंदा है। जिसनूं बाणी दे विच लिखिया ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी दे सतपुरख दे अंदर ही सारे गुण जिहड़े ने वो मौजूद हुंदे ने, वो पैदा हो चुके होंदे ने। उन्हां गुणां नूं किस तरह उसने संसार दे विच फैलाउणा है ये उसकी मर्जी है। सौदा उस कोल हुंदा है, उसने कित्थे जाके आवाज़ देनी है ये उसकी मर्जी है। ध्यान देना,
गुरु नानक महाराज जी उस सच्चे सौदे नूं, नाम बाणी दे सौदे नूं आवाज़ दे के लंघदे सन, जिथों भी जांदे सन वणजारे सिख आमदे। ते जे कोई उन्हां कोलों सौदा लै लैंदा सी ते तर जांदा सी, कई नहीं भी लैंदे सी, कई भजाउंदे सी भी, अपने पिंड नहीं वड़न दिंदे सी। गुरु नानक देव महाराज जी वर्गियां नूं भी अपने पिंड नहीं वड़न दिंदे सी, क्योंकि उन्हां दे सच दा होका किनूं चंगा लगेगा। जदों गुरु नानक महाराज जी ने आके ये कहना है, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गल वड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए। जो इदां दी गल आके किसी नूं कहनी ते उसने चंगा नहीं आखना, क्योंकि बंदे दी ये फितरत है भी मैनू चंगा कोई आखी जावे ते वो बंदा चंगा है। जिवें मैं कल भी बेनती की है, जे किसी विच कोई औगण है, कोई दस्सण दा यतन करे, वो दुश्मन बन जांदा। भावें उसदे भले लई दस्सिया जांदा भी ये तेरे विच भरा घाट है, भैणे घाट है, इस नूं दूर कर। वो कहेगा मैनू तू क्या क्यों आख्या क्यों। इस करके ट्रुथ इज बिटर, सच कौड़ा। ते जिसने सच प्रवान किया, महाराज जी कहते उसका बेड़ा पार हो गया। सो रब्बी गुण सारे ही सतपुरख गुरमुख विच जां ब्रह्म ज्ञानी विच मौजूद होंदे हन। इस करके महाराज जी कहते उन्हां दे गुणां नूं जानना कोई छोटी गल नहीं। किसी दे अंदर किन्ने क गुण ने किवें पता लगेगा? वो कोलों लंघ भी जाए पता नहीं लगेगा। ध्यान देना, गुरु नानक महाराज जी जे किसी रूप दे विच साडे कोलों लंघ जाणगे, सानूं पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। गुरु नानक एक रूप दे विच नहीं आउंदा। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, रोज पढ़दे आ। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव गई बूबा। वो द्वापर विच होर रूप विच है, त्रेते विच होर रूप विच है, कलयुग विच होर रूप है, अलग अलग रूपां विच आउंदा। ते साडे कोलों वो देखण पहचानण दी अख जिहड़ी है वो गुरबाणी द्वारा ही मिलेगी, उदां नहीं। इस करके जिस दे विच रब्बी गुण होण वो रब दा रूप है। जिस विच रब्बी गुण होण वो रब दा रूप है। रब्बी गुण देखण दे लई भी किसे कोल बहना पएगा, किसे दी संगत करनी पएगी। मैं जिवें पहला बेनती कीती, तुरदा तुरदा कोई भी सौदा हत्थ 'च फड़ा के नहीं जांदा। पहला सौदे नूं थोक भाव खरीदिया जाता, परचून फिर बेचिया जाता, गाहक दुकान पर चढ़ता, वो पसंद करता, ना पसंद होनी, कई कुछ चीज़ां करनियां पैंदियां तां सौदा जिहड़ा है वो लोग खरीद के घर लियाउंदे हन। ते दुकानदार भी कई बार इस तरह कह दिंदा है, भाई तुसीं नहीं लैना, अगली दुकान ते चले जाओ, कह दिंदा ना कईयां नूं। क्यों कह दिंदा? उसनूं पता लग जाता भी इसने खरीदना नहीं है, वेखना ही। जिसने गुरु ग्रंथ साहब नूं, जिसने किसी सतपुरख नूं केवल परखना ही है, देखना ही है, ओदी मननी नहीं, ते महाराज जी कहते फिर रब्बी गुण ओदे विच आ नहीं सकता। पंक्ति पढ़ी सी शुरू विच, कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े ढाक पलास, ओए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। कोई बंदा बुरे बंदे कोल बैठे, कोई भी ओदे नाल गल ना करे, ओदी बुराई ओदे अंदर आ जाएगी। बुरा बंदे कोल कोई आम बंदा बैठे, ओदे नाल कोई गल भी ना करे, ना ओदे नाल कोई खाए ना पीए, ओदे कोल ही बैठे, ओदे वर्गा रंग उसनूं चढ़ जाएगा, उदां दी आदत। क्योंकि जो वो करेगा ओदा प्रभाव कोल बैठे ते पवेगा। ते जे कोई किसी संगत दे विच, जे कोई रब दे प्यारे दे कोल बैठेगा ते ध्यान देना ਉਹ भी उस वर्गा बन जाएगा। ये बाणी विच सचमुच लिखिਆ असर हुंदा। आम करके लोग कहते नहीं चंगियां कोलों बैठना चाहिए, अपनी औलाद अपने धियां पुत्रां नूं समझाउंदे नहीं, माड़ी संगत नहीं करनी, माड़ी जगह बहना नहीं। क्यों? माड़ी संगत जिहड़ी है जीवन खराब कर दिंदी है। इस करके चंगे दी संगत असीं भी अपने बच्चिआं नूं कहंदे हां करो, ते साडा गुरु सानू कहंदा है भी तू भी संगत कर, उन्हां दी संगत कर जिहड़े सत संगी हन, जिहड़े जुड़े हन। सो जो उन्हां दी संगत करेगा ते गुरु महाराज जी कहंदे ओहदे अंदर रब्बी गुण जरूर पैदा होणगे। वो भी उस चंदन वर्गा बन जाएगा, वो भी नाम बाणी का रूप ही बन जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, रमजा नू जानना
रूहां नूं पहचानना ये आम बंदे दे वस दी गल नहीं है। किसे दे मत्थे दे लेख पढ़ने, किसे दे आउण वाले समय नूं नापना मापना देखना, ये दृष्टि चाहिए। किसी कोल दृष्टि है वो तुहानूं दसेगा नहीं, जिहड़ा दसेगा वो झूठ बोलदा है। ध्यान देना, जिस कोल देखण दी दृष्टि है आउण वाला समा वो दसेगा नहीं भी मेरे को दृष्टि है, आओ तुहानूं मैं दसां। ते जिहड़ा कहेगा ना भी मैं तुहानूं दस सकदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं। क्यों? बाणी दे विच हर गल दा जवाब लिखिया, कभी कहो कबीर शूशा घट बोले, ऊणा भांडा छलकदा। 2 किलो दे डोलू दे विच 2 किलो दुध होवे ना, पता लगता है वो छल छल नहीं करता। 2 किलो दे दुध डोलू दे विच पाइया दुध पाया होवे, वैसे ही पता लगता भी ये कोई चीज़ छलकदी। ते जिहदे विच कुछ गुण हुंदा नहीं, जिहड़ा बहुता ही इस तरह दिखावा करदा, वो ऊणे भांडे वर्गा हुंदा, बाणी कहंदी है। ते जिहड़ा लवा लव नक्को नक भरिया हुंदा वो अडोल रहिंदा, उहनूं दस्सण दी की जरूरत है? क्योंकि ना उसनूं वडियाई चाहिदी है, ना उसनूं किसी चीज़ का लालच है, उन्होंने की जरूरत है? उन्होंने जरूरत नहीं। कोई सतपुरख दुनिया में जे किसी ने गुरमुख प्यारा सच्चा देखा होएगा ना, वो आवाज़ा नहीं मारदा, आ जाओ मेरे को सौदा ले लो। महाराज जी कहते हर का भगत प्रगट नहीं शब्द, अपने आप सुगंधी जिहड़ी दसदी है भी इस फुल दे विच महक है। सब सामने साडे पे ना आर्टिफिशियल, इन्हां दे विच महक नहीं देखण नूं ते असली फुल नालों भी वधिया लगदे ने गमलिਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ पए ने। पर जो असली फ्लावर है, फुल है, उसकी सुगंधी जिहड़ी है ना वो दस दिंदी है भी ये असली है। देखण नूं ते दुनिया दे विच धर्मी हो सकदा सारे ही लगन, सारे ही लगन, पर किसी दी शख्सियत दा उभार किवें उभरदा है ये पता लगता है उसके जीवन तो, उसके बचना तो, उसके कोल जो ज्ञान हुंदा उसको पता लगता है। किसी छोटे वड्डे तो पता नहीं लग सकता कोई की है, कोई की है। जदों किसी नाल सांझ पाई जावे सच दी पता लग जाता। सो बड़ी प्यारी पंक्ति चल रही है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। जे भेद दुनिया जानती हुंदी गुरु नानक महाराज जी दे पिछे दौड़दे ना मारन दे लई, विरोधता ना करते भगतां दी, मंदिरां दे विचों धक्के ना मारदे भगतां नूं शूद्र समझ के, कुटदे ना मारदे ना, सूली ना चढ़ाउंदे, तत्तियां तवियां ते ना बहाउंदे, आरे दे नाल ना चीरदे, नीहां विच ना चिनाउंदे। जे किसे नूं पहचान हुंदी, जिन्हां नूं पहचान वो दूसरे धर्म का आके कहता आ लो जी मेरे जिन्ने मुरीद, मेरे सारे पुत्र ते मैं कुर्बानी करन नूं तैयार हाँ। पीर बुद्धू शाह वर्गे असीं कहने आ मुसलमान इस तरह उस तरह। इत्थे ते जिहड़े धीर मलीए वर्गे गोली मारदे ने अमृतसर गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं, जिहड़े अपने खून ने गुरु घर दे विच जिहड़ा अपना ब्लड है वो तो मारना चाहते ने। पृथ्वी चंद मारना चाहता है, गुरु हरगोबिंद नूं कहंदे मर जाए। वाह, खून है गुरु दा, ते जिहड़ा खून ही नहीं धर्म भी ओहदा मुसलमान वाला, वो गुरु नूं अपने पुत्र भी दे दिंदा। गुरु दे अगे अपने मुरीद सारा कुछ सब परिवार चढ़ाया बेड़े ते हाथ जोड़ के पिछे बह जांदा, सब कुछ शहीद करवा दिंदा। कौन भेद जान सकता है जी किसी दे विच कौन किदां रहिंदा है, ये किसी नूं पता नहीं लग सकता। सो महाराज जी कहंदे गुज्जे भेदां नूं भाई समझने सौखी गल नहीं। एवड़ी उच्चा होवे कोई तिसू चेको जाने सोए। बहुत बार तुसीं सरवण कर चुके हो, प्राइमरी दे विच पढ़न वाला बच्चा BA MA या PhD पढ़ाई वाले डिग्री वाले दे नाल गल नहीं कर सकता, क्योंकि लैवल अजे बड़ा लो है, हेठा है।
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਜਮ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੰਜਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਜਮ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੇਲੜਾ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਚੰਗਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਉਣਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ, ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर। अधाखर मतलब अद्धा अखर, ओदी कही हुई थोड़ी जी भी गल जड़ी है ओदी महिमा कोई कर नहीं सकता। जिवें शुरू में तुसीं श्रवण कर लिया, ओदी थोड़ी जी कही हुई गल नूं समझना भी बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। वो बहुता नहीं बोलता, बहुता कुछ लंबा नहीं कहता। तुसीं देखना जे कोई मिलिया होवे सतपुरख नूं, वो बहुती लंबी गल नहीं करते, बिल्कुल शॉर्ट दे विच गल कह के समाप्ति कर देंगे। सो ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। देखो हुण किड्डी वड्डी गल कह दी। ठाकुर ते रब नूं कहंदे ने। हर का सेवक सो हर जिया। ब्रह्म ज्ञानी नूं, सतपुरख नूं, गुरमुख नूं, महापुरख नूं कोई भी है, अखर अलग अलग ने पर जीवन इको ही तरह का, मर्यादा इको ही है। सुपाशा जी फरमान करते हैं, वो जिहड़ा रब वांगू पूजन दे जां सत्कार दे समान है। जे किसी चीज़ का जो सत्कार हुंदा है उसनूं सत्कार ना दिता जावे, उस चीज़ की कीमत कुछ नहीं रहिंदी, कुछ भी नहीं रहिंदी। गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत ज़्यादा दुनिया के विच सब तो वध सत्कार श्री गुरु ग्रंथ साहब का। जे गुरु ग्रंथ साहब जी का पूर्ण सत्कार ना किया जाए, देखो कितनी माड़ी गल होएगी। तो महाराज जी कहते इसे तरह
जो सतपुरख हुंदा उसका भी पूर्ण सत्कार होना चाहिए। सत्कार का मतलब ये नहीं भी कोई धूप बत्ती लैके दीवे विच तेल देसी घ्यो पा के भी उहदे पिछे आरती करदा फिरो, नहीं नहीं नहीं, ये गल नहीं आखी। महाराज जी कहते तू उसका सत्कार करना, इज्जत करनी है, यही पूजा है। गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी पूजा है ना वो थालियां दे विच ना इत्थे धूप धखा के कहने कहा गया ते ना होर कोई नारियल भन के जां होर किसी कर्मकांड द्वारा किया, नहीं। पूजा कीचे नाम ते आई है। महाराज जी की बाणी नूं सुनना, महाराज जी के भै विच बहना, सतगुरु जी नूं हाज़र नाज़र जानना, ये पूजा है। गुरु ग्रंथ साहब जी का वध तों वध सत्कार, ये पूजा। इस तरह महाराज जी कहते ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है, जिहड़ा सतपुरख है, वो सर्व का ठाकुर, वो मालक है, वो मालक है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ऐदा हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? करते का मतलब ये है भी जो वो कह देवे वो हो जाता है, सचमुच होंदा है। क्योंकि सारी सृष्टि जिहड़ी है, इतिहास पढ़ लेना, वड्डे वड्डे जिहड़े कई ऋषि मुनि होए हन, वो जो आख दिंदे सन वही हो जाता सी, वो हो जाता सी, क्योंकि उन्हां दे अंडर सब कुछ चलदा है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी का कथन न जाया आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, वो मालक हुंदा है। इस करके उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उसकी रिस्पैक्ट, उसकी इज्जत, उसका कहा होया वचन, उस ते गौर करना चाहिए। ਉਹਦੀ कही हुई गल नूं अणगौलिया नहीं करना चाहिए, गौर करना चाहिए भी ये की कहंदा पिया, ये बोलदा कित्थों पिया। कोई कित्थों बोलदा सानूं झट पता लग जांदा। ध्यान देना, असीं कहंदे चुप कर, सानूं पता तू कित्थों बोलदा, ते सानूं ये क्यों नहीं पता लगदा भी जिहड़ा सतपुरख है ये कित्थों बोलदा। जिसने संगत कीती होएगी ना उन्होंने पता लगेगा भी गुरमुख कित्थों बोलदा, सतपुरख कित्थों बोलदा। इस करके ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, वो बहुत वड्डा है, वो मालक, उसकी सेवा जां उसकी महाराज जी कहते रिस्पैक्ट करनी बहुत जरूरी है। जे ना की जाए फिर की हुंदा, जे ना की जाए उसनों कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, वो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका होंगे, उसनों कोई मतलब नहीं होंदा। कोई मेरी पूजा करे, मेरा सत्कार करे या ना करे, उसनों कोई मतलब नहीं। पर जो नहीं करता वो खाली रह जाता, जो नहीं करता वो खाली रह जाता। ध्यान देना, साडी जिंदगी दे विच चंगे इंसान बहुत घट मिलते ने, मिलणगे। साडे नाल धोखा करन वाले, सानू अध विचकार छड्ड के जाण वाले, साडे नालों रिश्तेदारी मित्रता तोड़न वाले बहुत मिले ते बहुत मिलणगे। साडे नाल नाराज ही हुंदे रहणगे, 4-4 साल बोलणगे ही ना, बहुत मिलणगे। पर जिहड़ा सच्चा है तू उसनूं क्यों नहीं मिलिया वे? तू जे कोई सतपुरख है, ध्यान देना, कई ऐसे होंदे ने जिन्हां दे नाल कोई साडा रिश्ता ही नहीं हुंदा, रिश्तेदारी नहीं हुंदी, पर वो रोल बड़ा वधिया निभा जांदे ने जिंदगी दे विच। ते जे कोई सज्जन पुरख, संत पुरख, महापुरख, गुरमुख प्यारा जे होवे, वो फिर महाराज जी कहंदे तेरी बांह नहीं छड्डेगा। नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ, सज्जन संत पक्कियां, ओए जिवंदे विछड़ियो मोया ना जाई छोड़। इस करके सज्जन सच्चे दा साथ ना छड्डी, जे कोई मिल जावे ते कदर कर दई, कदर करी। कदर की करी, उन्हें कोई साडे को चैक नहीं मंगना, जिहड़ा चैक मंगदा उन्होंने भुखा समझ के उहदे तो पिछा छड़ाओ। जे कोई सच्चा सज्जन अपने लालच नूं प्रगट करदा, वो सज्जन नहीं, वो भुखा। जे कोई साडे तो पैसे की डिमांड करदा, धर्म के बदले, सच के बदले, उसनूं छड्ड दे। ते जिसनूं कोई स्वार्थ नहीं, हाँ अपनी मर्जी दे नाल कोई जो मर्जी कर दे, पर जे कोई डिमांड रखदा, मंग रखदा, सच बदले, धर्म बदले, ज्ञान बदले, उसनूं छड्ड देना चाहिए। इस करके जे कोई ऐसा कोई निस्वार्थ मिल चुका है
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਖ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਈ, तेरा कोई भला ही होएगा, बुरा थोड़ा होएगा। सो आखिरी पंक्तियां, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। उच्ची सुच्ची अवस्था दा अंदाजा, महाराज जी कहते ब्रह्म ज्ञानी दी उच्ची सुच्ची अवस्था दा अंदाजा पता कौन लगा सकता है? जो खुद ब्रह्म ज्ञानी होवे। रिटायर हैड मास्टर नूं रिटायर हैड मास्टर किधरे मिले, गल वाह जमदी है। रिटायर कैप्टन रिटायर सूबेदार नूं रिटायर सूबेदार जां कैप्टन मिलन, उन्हां दी आपस विच बनदी बड़ी गल्लां ही नहीं मुकदियां जे किधरे मिल जाण। जे किसी मझां डंगरां दे व्यापारी नूं किधरे मझां डंगरां दा व्यापारी मिल जाए, उहदा टाइम बड़ा वधिया लंघदा है। वो उसे विषय ते गल करी जाणगे। ध्यान देना, अपने अपने फील्ड का बंदा जे मिल जाए, असीं देखे ने मास्टर लोग जो मास्टर लोगों को मिलते हैं, वो आपस में दूजे को मिलते ही नहीं, उन्होंने गल्लां ही नहीं करते। जे जिमीदार मिल जाए, वो फसल की गल करी जाएगा, वो बीजा की गल करी जाएगा, खाद किहड़ी पाई कितनी वारी पाई ओहदी गल करी जाएगा। ते जे ब्रह्म ज्ञानी नूं किसी ने जानना ते उन्होंने केवल वही जान सकता है जिस दे अंदर सत दी प्यास होएगी, जिस दे अंदर सच्चे नाम की लागे भूख होएगी, जिस दे अंदर तड़फ होएगी सच नूं जानन दे लई, वो ब्रह्म ज्ञानी नूं भी जान सकदा। जिस नूं भोजन दी भुख होएगी, वो भोजन दी कदर कर सकदा है। ते जिस नूं भोजन भुख नहीं होएगी, वो भोजन नूं थाली विच अद्धा छड्ड के डस्टबिन दे विच पा सकदा है। जिहड़े भुखे लोग हुंदे ने, वो पत्तलां तो झूठ दे विचों अपना ढिड भरदे ने। सानू पता है दुनिया दे विच कई लोग ऐसे ने जिहड़े होटलां दे बाहर पई होई झूठ नूं खा के अपना पेट भरदे ने। ते कई वो लोग ने जिहड़े एक दो प्रशादा छकिया ते अद्धा विचे ही छड्ड दिता, वो ना समझ ते बेकदर ने। उन्होंने पूर्ण भुख नहीं, पूर्ण कदर नहीं। ते जिसनों सच की कदर है, सत की कदर है, वो सतपुरख नूं भी जान लैंदा, वो पहचान लैंदा, हौली हौली पहचान लैंदा। जिवें शुरू च बेनती कीती सी, जे किसी नूं सौदा चाहिदा होवे ना, वो सारा बाजार घूम के सौदा लभ ही लैंदा। असीं भी दुकानदारी जो कीती है, सो हुण तां नहीं समां मिलदा। बाजार जाईदा सी जलंधर, ते उत्थों कोई चीज़ चाहिए, कई बार नहीं पता होंदा भी कित्थों मिलनी है। 20-30 दुकानां ते घूमीदा पुछीदा सी, मिल ही जांदी सी, मिल ही जांदी सी। मतलब ढूंढना ते लभना ते पएगा ना, इच्छा ते होनी चाहिए भी मैं चीज़ लैनी। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदियां हर सज्जन लदा राम राज। जे कोई हुण जांदा ही नहीं गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, जे कि मैनू की मतलब है, तो भाइयों बाबियां दा काम हुंदा है। भाई बाबियां दा गुरु नानक नहीं। ये जिहड़े जिन्ने प्रचारक ने, ये गुरु नानक दे कल्ले पुत्र नहीं। गुरु नानक महाराज जी ने सारियां नूं ही पुत्र बनाया। महाराज जी ने तो इंज कहता, मेरा हर सिख जिहड़ा सी वो प्रचारक चाहिए। गुरु नानक महाराज जी ने ये सी गुरु नानक महाराज का मिशन, घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। भी ये नहीं भी चंद गिनती दे प्रचारक लोग ही गुरु नानक दे पुत्र बन रहे। क्यों बई? हक सारियां नूं बराबर, असीं सारियां ने पुत्र धीआं बनना गुरु नानक दे ज्ञान दे द्वारा। इस करके आखिरी पंक्ति अज दे शब्द ही, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै, और ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। उन्हां दे गुणां दा कोई अंत नहीं पा सकदा, और उस रब दे प्यारे नूं सदा ही नमस्कार करो। नमस्कार है जन कहे नानक धूड़ मंगा तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। असीं गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरनां विच ते मत्था टेक दिंदे हां। कि कदी कोई किसी गुरमुख दे चरनां दे विच कोई झुकिया? झुकण दा ये मतलब नहीं भी ਉਹਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, मतलब भी ਉਹਨੂੰ रब वर्गा सत्कार दिता, उस नूं रब दा रूप मन्ने। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी दी पंक्ति चल रही है,
महाराज जी कहते ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। सो गुरु जी मेहर करन। कल नूं इस बाकी शब्द की विचार जिहड़ी है और महाराज जी आप भी सेवा लैणगे। इन्नी सेवा प्रवान देश प्रदेश जुड़े हुई सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की